नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। गांव शहर 100 खबर में देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। दरभंगा ब्लास्ट मामले में आज होंगे कई खुलासे। कमिश्नर ऑफिस से दरभंगा जीआरपी को मिलेगा सीसीटीवी फुटेज, तो आज ही आएगी एफएसएल की रिपोर्ट। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को मिले सुराग। कटिहार से जोड़ रहे मोहम्मद सुफियान अरशद के तार, जांच कर रही तेलंगाना एटीएस ने साझा किया स्केच। क्या दरभंगा ब्लास्ट में मोहम्मद सुफियान अरशद का हाथ? एटीएस को मिला पैन कार्ड। बड़ा सवाल, क्या ये वही सुफियान है जिसकी 2016 से है तलाश? दरभंगा ब्लास्ट में सिकंदराबाद से कपड़े के व्यवसायी पर जीआरपी को शक। सिकंदराबाद से रेडीमेड कपड़ों के कारोबार के पीछे कोई साजिश तो नहीं? पार्सल विभाग से मांगा गया 6 महीने का रिकॉर्ड। सीवान बॉम्ब ब्लास्ट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। भोजपुर के बढ़ाना में स्कूल की हालत बदहाल, स्कूल में मुर्गा पार्टी करते वीडियो वायरल। कैमूर में प्रेम प्रसंग से नाराज होने पर हमला, लड़की के परिजनों पर लड़के के पिता को गोली मारने का आरोप। समस्तीपुर में पानी बहाने के विवाद में गोली मारकर एक की हत्या, लोगों ने आरोपी के घर को किया आग के हवाले। सीवान में ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर, बोलेरो सवार 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। औरंगाबाद में 2 बाइक के बीच आमने सामने भिड़ंत, बाइक सवार एक युवक की मौत, 1 की हालत गंभीर। पटना से सटे नौबतपुर में तमंचे पर हुआ डिस्को, डांसरों के साथ डांस पर जमकर लगे ठुमके। शेखपुरा की केवटी में युवक का शव मिलने से सनसनी, शादी समारोह में आया था युवक, दोस्तों पर हत्या का शक। कटिहार पुलिस ने सायक अली हत्याकांड का किया खुलासा, तीनों आरोपी गिरफ्तार। बगहा में युवक का लावारिस स्थिति में मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। सीवान के दरौली में नवविवाहिता का मिला शव, 1 साल पहले हुई थी शादी। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रेप का आरोपी भेजा गया जेल, 11 जून को बंधक बनाकर किया था रेप। धनबाद के लालाकांड हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, उनके पास से 10 लाख कैश बरामद। शेखपुरा डीएम के निर्देश पर जब्त शराब को किया गया नष्ट, एसडीपीओ मौके पर रहे मौजूद। सीएम के दिल्ली दौरे पर सांसद ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा निजी यात्रा पर सीएम नीतीश जा रहे हैं दिल्ली। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी जेडीयू, संख्या पर नहीं है कोई विवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मंत्रिमंडल की रेस में शामिल, चर्चाओं पर दी सफाई, कहा पार्टी जो दायित्व देगी पूरा करेंगे। दिल्ली में बिहार के तीसरे घर का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, बिहार भवन बिहार निवास के बाद बिहार सदन, 10 मंजिले भवन में है 118 कमरे। बिहार में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान होगा शुरू, 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य, सीएम नीतीश कुमार करेंगे शुभारंभ। पूर्णिया में आज से शुरू हुआ टीकाकरण का महाअभियान, डीएम राहुल कुमार ने किया मुहिम का उद्घाटन। नवादा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की पहल, शिक्षा विभाग से लेकर जनप्रतिनिधियों को टीकाकरण लगाया। कोरोना की तीसरी वेव को लेकर बढ़ी तैयारी, रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोरोना जांच में जुटी मेडिकल टीम, पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटीन करने की तैयारी। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की एसआईटी करेगी जांच, झारखंड हाईकोर्ट ने एडीजी अनिल पाल्टा को सौंपा जिम्मा, कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। कोरोना से जारी जंग में मिसाल बनी लातेहार की एएनएम मानती कुमारी, कंधे पर वैक्सीन कंटेनर के साथ पीठ पर बेटी को लाद कर निभाती हैं ड्यूटी, जज्बे की हर कोई कर रहा सराहना। कोरोना संक्रमण से सरकारी कर्मचारी की मौत मामले में झारखंड सरकार की पहल, आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर मिलेगी नौकरी। मंत्री सुमित कुमार का चिराग पासवान पर तंज, कहा एलजेपी नहीं था कोई दल, पशुपति पारस संवैधानिक तरीके से चुने गए हैं अध्यक्ष। सासाराम में माले कार्यकर्ताओं ने किया नगर परिषद का घेराव, जल जमाव और गंदगी ने बढ़ाई परेशानी। पटना में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, कृष्णा घाट पर खतरे से 2 इंच नीचे गंगा।
मुजफ्फरपुर में बाढ़ का बड़ा खतरा, साहिबगंज और पारू प्रखंड प्रभावित। दानापुर में पालीगंज के टोला बिगहा के पास टूटा डायवर्जन, लुआई नदी में बना था डायवर्जन। गोपालगंज में गंडक के तेज बहाव में बहकर आया एक हिरण का बच्चा, जल संसाधन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मुंगेर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, गर्ल्स स्कूल की गिरी दीवार। किशनगंज के बहादुरगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, खबर दिखाए जाने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे विधायक, ग्रामीणों से की मुलाकात। नवादा के नारदीगंज में मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतामढ़ी के बेलसंड में नाव की मरम्मत में जुटे नाविक, बाढ़ को लेकर कर रहे हैं तैयारी। सीतामढ़ी के चंदौली में पुल निर्माण नहीं होने से लोगों को हो रही है परेशानी, नाव के सहारे पार करते हैं नदी। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में संभावित बाढ़ को लेकर दहशत का माहौल, नदियों में बढ़ते पानी से लोग परेशान। गोपालगंज के बैकुंठपुर में बाढ़ की आशंका को लेकर 70 घाट का काटा गया अप्रोच पथ, लोगों को चंपारण और सारण में जाने में हो रही है परेशानी। दानापुर में नगर परिषद में बारिश से हाल बेहाल, कई मोहल्लों में जलजमाव से जीना हुआ मुहाल। भोजपुर के बढ़ारा में नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार, लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाढ़ में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जलजमाव, हर मुख्य मार्ग में भरा हुआ है पानी। बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, अलर्ट पर एसडीआरएफ की टीम। बारिश की वजह से सीतामढ़ी के शहरी इलाकों में जलजमाव, 6 से 8 महीने तक रहता है जलजमाव। गिरिडीह के बनियाडीह में फिर भूधसान से दहशत, अस्पताल के पास जमीन धंसने से गिरी बाउंड्री वाल, अवैध कोयला खनन के पूरे इलाके में खोखली हो चुकी है जमीन। पाकुड़ में पगला नदी की तेज धार में बहा युवक, खोजने में जुटे ग्रामीण और पुलिस को नहीं मिली सफलता, नहाने के दौरान रेत में फंसने से हादसा। अवैध बालू तस्करी के खिलाफ एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, 6 से अधिक ट्रक और 50 से अधिक ट्रैक्टर जब्त। दुमका में मूसलाधार बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी, दुखियाडीह में अब तक नहीं बना पुल। रामगढ़ में यास तूफान के बाद किसानों की बड़ी परेशानी, धूप के अभाव में गिर गए पौधे। छपरा में भारी बारिश के बाद शहर की स्थिति नारकीय, जगह जगह है जल जमाव। बेगूसराय में लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों में घरों में घुसा पानी, जल जमाव से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। दुमका के दुखियाडीह में अब तक नहीं बना पुल, उफनती नदी पार करते हैं लोग। गुजरात के बनासकांठा में केनाल पर बनी सड़क का एक हिस्सा टूटा, सड़क पर आवागमन प्रभावित। रामगढ़ के गोला स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क जर्जर, सड़क पर कई जगहें है जानलेवा गड्ढे। नवगछिया में लगातार बारिश से सड़क हुआ ध्वस्त, गाड़ियों का आवागमन बंद। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली, विधायक ने स्विच दबाकर किया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। बल्ब जलने के बाद अब लोगों की जिंदगी में भी उजाला फैलने की उम्मीद, स्थानीय लोगों के खिले चेहरे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज, दुनिया के अलग अलग देशों में देखा गया उत्साह। भारत की पहल पर शुरू हुआ था योग दिवस, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले पीएम मोदी, कोरोना काल में योग उम्मीद की किरण। प्रधानमंत्री ने कहा, मेडिकल साइंस ने भी अपनाया योग, डॉक्टरों ने इसे अपना सुरक्षा कवच बनाया। योग से सहयोग तक के मंत्र से पूरा होगा वन वर्ल्ड वन हेल्थ का मिशन, एम योगा ऐप की होगी शुरुआत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने आवास पर किया योग, लोगों को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया योगाभ्यास, लोगों से योग करने की अपील। पटना बीजेपी ऑफिस में भी मनाया गया योग दिवस, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया योग। पटना के बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया योग, प्रधानमंत्री का सभी नेताओं ने सुना संदेश। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुजफ्फरपुर में किया योग, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी रहे मौजूद। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव योग शिविर में हुए शामिल, पूर्व डिप्टी मेयर सहित कई लोग योग शिविर में हुए शामिल।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली स्थित आवास पर किया योगाभ्यास, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया योग, सभी से योग की अपील। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने देशवासियों को दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई, दिल्ली स्थित आवास पर पूरे परिवार के साथ किया योग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने आवास पर किया योग, सभी को निरोग रहने का दिया संदेश। लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम, आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। लद्दाख में आईटीबीपी के हिमवीरों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग, बर्फबारी के बीच योग कर दिया दुनिया को संदेश। हरिद्वार समेत देश के कई हिस्सों में योग कार्यक्रम का आयोजन, बाबा रामदेव ने हरिद्वार में बच्चों के साथ किया योग। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में बच्चों ने मलखंभ पर चढ़कर दिखाई योग की शक्ति। हरिद्वार के पतंजलि आश्रम में योगा स्केटिंग का भी किया गया प्रदर्शन, योग फॉर वेलनेस का दिया गया संदेश। आरा सहित पूरे भोजपुर में लोगों ने किया योग, कोरोना की वजह से घर की छत पर योगाभ्यास। लोहरदगा में पूर्व विधायक रमेश उरांव ने ग्रामीणों के साथ किया योग, लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील। गोड्डा के गोड़ी विवाह भवन में योग प्रतियोगिता का आयोजन, 20 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। दुमका बीजेपी कार्यालय में योग शिविर का आयोजन, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने किया योग। गोपालगंज में मंत्री जनक राम और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी के आवास पर योग शिविर का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों ने किया योग। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने मनाया योग दिवस, ग्रामीणों के साथ मिलकर किया योग। पटना से हावड़ा जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में धुआं देखकर घबराए यात्री, ब्रेक शू जाम होने से निकला था धुआं। सीवान में तेज रफ्तार कार ने छात्र को कुचला, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। छपरा में लगातार हो रही बारिश की वजह से पुराना धर्मशाला ध्वस्त, मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत। कटिहार में ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। छपरा के मशरक में बारातियों से लदी पिकअप और बोलेरो में टक्कर, हादसे में 7 लोग घायल। छपरा के गरखा में शादी समारोह में बार डांसरों ने जमकर लगाए ठुमके, जमकर झूमे लोग। भोजपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार मां बेटे सहित 3 लोगों की मौत। आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर सफारी गाड़ी और बाइक की आमने सामने टक्कर। गोपालगंज में शराब तस्करों पर शिकंजा, 50 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। बेड़ी के अमझोर में 19 साल के युवक ने खाया जहर, प्रेम प्रसंग में युवक ने खाया जहर। सासाराम के उचितपुर गांव में जमीन विवाद में मारपीट, 2 महिला समेत 3 जख्मी। सासाराम के बरसिया गांव में आपसी विवाद में युवक को मारपीट कर किया घायल। बेरी के अमझोर में सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को ऑटो ने मारी टक्कर, महिला गंभीर रूप से जख्मी। छपरा के ईश्वापुर में तालाब में मरी मछलियां, जांच के दौरान तालाब में मिली विटामिन की बोतलें, दवाओं की वजह से मछलियों की मौत की आशंका। कोडरमा में लालबाग स्टेशन के पास झाड़ी में सर्च अभियान, देसी और अंग्रेजी शराब बरामद। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसके लिए हर वो तरीका अपनाया जा रहा है जिससे लोग जागरूक हो जाएं। देखिए कैसे शायरी, कविता और स्लोगन के जरिए भोपाल में लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सड़कों पर चलती फिरती शायरी का दीदार आपने भी किया होगा। आपने भी पढ़ा होगा ट्रकों के पीछे तो कभी बस के पीछे लिखी वो शेरो शायरी। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, भूले तो कतई नहीं होंगे आप इस अल्फाज को भी जो आम तौर पर हर ट्रक के पीछे लिखा होता है, माँ का आशीर्वाद। ये लाइन भी आपको यकीनन याद होगी। और बेवफा सनम की कहानी सुनाता वो ट्रक कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन मिलेगी दफन के लिए। यकीनन
ट्रकों और बसों के पीछे लिखे ऐसे शेरो शायरी पर कभी न कभी आपकी भी हंसी छूटी होगी। और हाँ, अलर्ट करने वाले वो संदेश, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। निश्चित तौर पर बसों ट्रकों के पीछे लिखे ये अल्फाज सच पूछिए तो ये हमारे दिमाग में छप से गए हैं। और अब इसी अंदाज को कोरोना पर वार करने के लिए भोपाल जिला प्रशासन और सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट नाम की एक सोसाइटी ने हथियार बना लिया है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मॉल्स पर ऐसे पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं ताकि भूल से भी आप कोरोना के खतरे को भूल न जाए। वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करने के लिए, जिससे उनके मन में जो डर बैठा हुआ है वैक्सीनेशन के लिए वो बाहर आए। और दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी हमें फॉलो करना है क्योंकि कोविड नहीं गया है, मार्केट जरूर ओपन हुए हैं, तो उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। शायरी, कविता, स्लोगन लिखे ये पोस्टर अब ट्रकों पर भी चिपकाए जा रहे हैं ताकि ट्रक के साथ साथ संदेश दूर दूर तक पहुँचे। भोपाल में कोरोना पर वार करने के लिए जो अंदाज अपनाया जा रहा है उसके पीछे मकसद यही है कि संदेश दिमाग में बैठ जाए, मिटे ही नहीं। ट्रक, ट्रॉली और ऐसे कई दूसरे वाहन कई रास्तों से गुजरते हैं, कई गांवों से भी, और अब इसी अंदाज का सहारा लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। दुकानों बाजारों में भी ऐसे ही पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जो कह रहे हैं टीका लगवाओगे तो कई बार मिलेंगे, लापरवाही करोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। उसी तुझे ढूंढ रही है दुनिया का हर इंसान, तेरा पता है मास्क वैक्सीन का ज्ञान। और इसी का अगर हम बात करें कि देखो मगर प्यार से, कोरोना डरता है वैक्सीन की मार से। और इसका लोगों में इम्प्रेस आ रहा है कि 44,000 लगभग वैक्सीन की लगा ये रिकॉर्ड बना है। बेशक जागरूकता फैलाने का ये अंदाज आपको भी पसंद आएगा, तो इस अंदाज का दाद दीजिए और आप भी टीका लगाकर कोरोना को मात दीजिए। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए, वैक्सीन ही है संजीवनी से अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। वो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम में आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। योग दिवस पर पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी है।